Assalamualaikum students, I am Miss Nayyar. I am here for lecture number 2 of computer class 6. बॉयज़, आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया तो उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मैंने आपको दिया था कि बेटा रूटीन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है रेसिटेशन ऑफ कुरान पे के लिए टाइम ज़्यादा निकाल सको। तो आजकल आपके पास टाइम है, तो छोटा सा मैसेज मैंने आपको दिया था कि आजकल आपने रेसिटेशन ऑफ कुरान करनी है डेली बेसिस पर और नमाज का चार्ट भी आपने बनाना है। और एक और मैसेज था मेरा आपके लिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर आपने आजकल करनी है, कोई भी जो आपकी फेवरेट है, बैडमिंटन या हॉकी या फुटबॉल या जो भी कुछ आपको पसंद है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लास्ट टाइम हमने किया था, टॉपिक हमारा था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। उसमें हमने इंटरनेट क्या है, नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए ज़रूरी है, उनके बगैर हम इंटरनेट का कनेक्शन नहीं ले सकते। और इसके अलावा ये कि उन मॉडेम्स का हमने जिक्र किया था, डायल अप मॉडेम, DSL मॉडेम और केबल नेटवर्क, जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। ये तो था हमारा पिछला रिव्यू जो हमने पिछला लेक्चर किया। आज इंशाल्लाह हमने बेटा कवर करना है, आज का हमारा टॉपिक है द वर्ल्ड वाइड वेब। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में पढ़ा था कि इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस जो हमें देता है इंटरनेट, वो है द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका दूसरा नाम द वेब भी है। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, बेसिकली ये कंप्यूटर्स का एक जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ अवेलेबल होती है। बहुत सारे वेब पेजेस, वेबसाइट अबाउट डिफरेंट पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, काफ़ी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसीलिए हम इसको द वेब कहते हैं, एक जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है कंप्यूटर का। ठीक है, साथ साथ मैं आपके कंप्यूटर में जो डेफिनेशंस हैं वो भी पढ़ती जाऊँगी और आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग देती जाऊँगी। द वर्ल्ड वाइड वेब, it is the most popular service provided by the internet. It is also known as the web. The web is the collection of web pages on the internet. It contains a variety of information that can be accessed by the people all over the world. मीन वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि तो वर्ल्ड वाइड वेब है जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, और इस सर्विस के ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं पूरी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन किसी पर्सनैलिटी के बारे में हो सकती है, किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़, इवन हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूनिक की हम एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे। जैसे कि अब यूनिक की एक वेबसाइट है, आपने यूनिक के कोई भी इवेंट जो इस दौरान में अब तक हो चुके हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो आपको अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी इंटरनेट के ज़रिए, और वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए आप उसका एड्रेस दे के उसको सर्च करके देख सकते हैं अपने सारे वो इवेंट जो अब तक गुजर चुके हैं। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं, अभी हमने बात की है कि द वर्ल्ड वाइड वेब है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस एंड वेबसाइट। अब बात करते हैं कि वेब पेज क्या होता है। व्हाट इज़ द वेब पेज? अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक्स टू अदर पेजेस। जो वेब पेज है बेसिकली ये एक पेज ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में जो हमें अवेलेबल होता है इंटरनेट पर। ये किसी फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में यानी कि रिटन फॉर्म में, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, या फिर कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक पर्सनैलिटी है कायदे आज़म की, अगर हम चाहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेना, तो हम कायदे आज़म को सर्च करके उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके लाइफ के इवेंट्स। इसके अलावा ये कि उनकी स्पीचेस जो उन्होंने दी हैं पीछे हिस्ट्री में, और इसके अलावा उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम चाहें लेना तो हमें वेब पेज पे अवेलेबल होगी। अब वेब पेज जब एक
फॉर एग्जांपल यूनिक का एक वेब पेज है, तो वो कोई एक वेब पेज नहीं होगा, बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर एक कलेक्शन के बाद हमारी एक वेबसाइट बनती है, वहाँ पर हमें वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वेब पेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आपका बुक में ये आता है कि व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट एग्जिस्ट ऑन द सेम डोमेन। एक ही जगह पर मिलती जुलती इंफॉर्मेशन का एक पूरा सेट हमें मिल जाता है, जिसको हम वेबसाइट कहते हैं। और एक वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ईच वेबसाइट कंटेन अ नंबर ऑफ वेब पेजेस और डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स होम पेज. It serves as an introduction of entire website. A user can access any website in the world by writing its address in the address bar of the web browser. She can move from one page to another page on the website by using any सर्च इंजन। कोई भी सर्च इंजन को यूज़ करते हुए हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। बात ये हो रही है कि होम पेज क्या है। होम पेज किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं, और उसके ऊपर उस वेबसाइट की मेन इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स को देते हैं, अगर उनकी वेबसाइट को हम ओपन खोलेंगे तो हमें सबसे पहले जो फर्स्ट पेज नज़र आएगा उसके ऊपर तस्वीरें होंगी एरोप्लेन की, लिखा होगा पाकिस्तान एयरफोर्स, तो हमें फ़र्स्ट लुक में पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट है। इसी तरह अगर हम यूनिक की वेबसाइट खोलते हैं तो अगर हमने बनाया है इस तरह की वेबसाइट कि उसका जो फर्स्ट पेज है, जो उसका होम पेज है, उसके ऊपर हमने दिया हो यूनिक का लोगो बड़ा सा, और उसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में फॉर्मेट में हमने लिखा हो यूनिक इंस्टीट्यूशंस, तो क्या है कि फ़र्स्ट लुक में हमें उस वेबसाइट को ओपन करते ही पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट हमने खोली है ये यूनिक की वेबसाइट है। उसके लोगो से हम पहचान लेंगे। अब बात यह है कि कभी भी हमने किसी भी वेबसाइट को ओपन करना हो तो उसको हम किस तरह ओपन करते हैं, उसको हम उस वेबसाइट का एड्रेस देकर ओपन करते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, URL। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम URL कहते हैं। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है, इसको मैं बुक से रीड करती हूँ, इसकी डेफिनेशन इसको सुने ज़रा ध्यान से। URL is an address of a web page on the internet. Every web page has a unique address. A web page can only be accessed if we know the URL of that page. For example, Google is one of the most popular website and its URL is http://www.google.com. यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर या एड्रेस किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का वो एड्रेस होता है जिसके ज़रिए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि हर एक URL किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का दूसरे से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेली लाइफ में हमारे घरों के एड्रेसेस हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और क्यों डिफरेंट होते हैं? ताकि अगर कोई हम तक एक्सेस करना चाहता है, कोई हमारे घर तक आना चाहता है, तो हम उसको अपने घर का एड्रेस देते हैं और वो हमारे घर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका वेब एड्रेस बहुत ज़रूरी है, और वो भी यूनिक होगा, डिफरेंट एक से दूसरा। कभी अगर हम देना भी चाहें ना सेम एड्रेस, तो कंप्यूटर उसको कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करता। हमेशा एड्रेस जो है वेबसाइट का वो एक से दूसरे का टोटली डिफरेंट होता है। अच्छा, आपने अब ये देखा कि किसी भी वेबसाइट को जब हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका URL देते हैं। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है कि जहां पर हम वो एड्रेस देकर उस वेबसाइट को ओपन कर सकें। तो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जिसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेब पेज हमने कवर किया, वेबसाइट किया, URL क्या होता है और वेब ब्राउज़र। अब बात कर लेते हैं वेब ब्राउज़र की कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वी कैन एक्सेस एंड व्यू डिफरेंट वेब पेजेस और वेबसाइट यूजिंग वेब ब्राउज़र। It is user-friendly software. We can type URL of any website on address bar and the browser will show the particular website. क्या है कि हमने कोई भी हम वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो आप लोग यूज़ करते हैं वो गूगल क्रोम है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओपरा है, सफारी है, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस सर्च करते हैं। कोई भी, सिर्फ एड्रेस नहीं, किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी हो तो फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो आप इस्तेमाल करते हैं गूगल, उसके ज़रिए हम ले सकते हैं। ठीक है, अब बात हो जाती है हमारी कि मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसका इंटरफेस क्या होता है, यानी कि हमने URL कहाँ पर टाइप करना है, किसी भी वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है तो उसका एड्रेस हमने कहाँ टाइप करना है, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं और एक वेबसाइट अगर हमने खोली है, उसके 2 से ज़्यादा पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 5 या 10 पेजेस हैं, तो उसमें हमने कैसे मूव करना है, एक नेक्स्ट पेज पे कैसे जाना है, और नेक्स्ट पेज पे अगर हम गए हैं तो वापस अगर प्रीवियस वन पे जाना है तो वो कैसे जाना है, कैसे हम ब्राउजिंग स्टॉप कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एड्रेस बार, स्टॉप बटन, रिफ्रेश बटन, मेन्यूज़ एंड न्यू टैब बटन, ये सारे बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं एक इंटरनेट एक्सप्लोरर की इंटरफेस का, यानी कि उसकी स्क्रीन के ये सारे पार्ट्स हैं। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द सॉफ्टवेयर विच सर्व एज अ वेब ब्राउज़र इज़ नोन एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज़ में जो वेब ब्राउज़र के तौर पे काम कर रहा है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इट हैज़ डिफरेंट मेन्यूज़, बटन्स एंड आइकन्स टू हेल्प अ यूज़र टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट एंड वेब पेजेस। अब हम इसके इंटरफेस को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसकी बार होती है वो इस पे इसका टाइटल आ रहा होता है, इसका नाम आ रहा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। उसके बाद इसका एड्रेस बार आ जाती है। एड्रेस बार में हमने क्या करना होता है, वी कैन टाइप द URL ऑफ डिज़ायर्ड वेबसाइट हेयर। जो भी वेबसाइट का हम जिसको ओपन करना चाहते हैं उसका एड्रेस बार में हम एड्रेस लिखते हैं। और नेक्स्ट बटन आ जाता है रिफ्रेश बटन। वाई डू वी यूज़ इट? अ वेब पेज इज़ रीलोडेड बाय क्लिकिंग दिस बटन। जब हमने एक वेब पेज को रीलोड करना हो तो हम रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं। थर्ड वन इज़ स्टॉप। वाई डू वी यूज़ दीज बटन? स्टॉप बटन जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जब आपने ब्राउजिंग स्टार्ट कर दी है, सर्च करना शुरू कर दिया किसी चीज़ को, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको स्टॉप करना है, इसको सर्च नहीं करना, तो जस्ट स्टॉप को क्लिक करते हैं तो ब्राउजिंग जो होती है वो किसी भी वेब पेज की वो वहीं स्टॉप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बैक एंड फॉरवर्ड बटन। मैं शायद इसको लिखा नहीं है यहाँ, बैक एंड फॉरवर्ड बटन। बैक और फॉरवर्ड बटन हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, दीज बटन आर यूज टू गो बैक एंड फोर्थ अमंग वेब पेजेस एंड वेबसाइट and or multiple website. These buttons enable only when user visit more than one page. ज़ाहिर है अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पेज होगा तो उसमें तो हमें आगे पीछे मूव करने के लिए ये बटन्स नहीं रिक्वायर्ड ना। ये बटन्स जब भी इनेबल होते हैं जब हमारे पास 2 से ज़्यादा वेब पेजेस या वेब पेजेस होते हैं, उनमें हमने मूव करना है आगे, उससे अगला और उससे अगला, वन बाय वन स्टेप हम आगे जाना चाहते हैं या पिछले वेब पेज पे आना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने नेक्स्ट पे जाना है तो फॉरवर्ड बटन को प्रेस करेंगे, और अगर हमने वापस प्रीवियस वन पे जाना है तो उसके लिए हम बैक बटन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ जो अवेलेबल होते हैं आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की स्क्रीन पर। आप यू कैन यूज़ डिफरेंट मेन्यूज़ ऑप्शन बाय यूजिंग दीज बटन। डिफरेंट मेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं, आप फॉर एग्जांपल फाइल, एडिट, व्यू, ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जो अवेलेबल होते हैं, और आप इसमें से जिसको क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल के बटन को क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है और जितनी अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। आप उसमें से जिसे यूज़ करना चाहते हो जस्ट क्लिक करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स मीन डिफरेंट जो मेन्यूज़ हैं आप उनमें से जिसको भी ओपन करोगे तो लिस्ट खुल जाएगी एक पूरी अवेलेबल ऑप्शंस की ड्रॉप डाउन मेन्यू में। ठीक है, यहाँ तक तो थे आपके ये वाले टॉपिक बुक के
जो इस लेक्चर में ये कवर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का टास्क दिया था, 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे और 10 MCQs आपको दिए थे। आगे हम करते हैं आज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी सर्च अ वेब पेज यूजिंग सर्च इंजन। किसी भी वेब पेज को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो हम सर्च इंजन को कैसे इस्तेमाल करते हुए करते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 126 की रीडिंग भी है और यही आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है। स्टेप्स में पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुने। ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइप द URL www.google.com, in the address bar press enter key, the web page of Google appear. Now you can type the following URL address of Internet Explorer. सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है, उसके बाद आपने टाइप करना है URL www.google.com। गूगल जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो गूगल का जो पेज है वेब पेज वो अपीयर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। अब आपने उस चीज़ का एड्रेस देना है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें खोला चाहते हैं टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है आपकी टाइपिंग सिखाने में। अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप उसका एड्रेस बार में यानी कि गूगल का जो एड्रेस बार है उसमें आप टाइप करेंगे URL www.typingtutor.com। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर वो वेब पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी सारे सर्च इंजन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र्स को हम सर्च इंजन भी कहते हैं, जैसे कि आप याहू के ज़रिए भी ये इस तरह से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पढ़ने हैं आपके। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन URL. URL is an address of a web page on the internet. For example, Google is one of the most popular website and its URL is www.google.com. Number 7 है what is ISP? When a user wants to access internet, first of all she has to establish a connection of the computer to the internet. This connection is provided by a company which is known as Internet Service Provider. Define search engine. Search engine is a program that is used to find web pages and websites on the internet. When we type a word or a phrase, the search engine will show a list of websites with related information. ये सारे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। Next, last है what is meant by web page. A web page is a document on the World Wide Web. It can contain text, graphics, audio, video and links to the other pages. 10 MCQs मैंने आपको बता दिया था, पढ़ लिए थे हमने। अब आप नेक्स्ट देखें 10। आप में से जिसने इसको मार्क नहीं किया साथ साथ मार्क कर लें। नंबर 11, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आंसर है वेबसाइट A ऑप्शन। द वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज इज नोन एज URL B ऑप्शन। Number 13, it is a program that is used to find web pages and website search engine. Number 14, internal modem is placed inside the system unit C option. Number 15, the company that provides internet connection is known as ISP D option. Number 16, a DSL modem connection use lines A option telephone. In Windows, the software that serves as a web browser is called Google Chrome D option. 18, the very first page of the website is called home page B option. It is the most popular search engine in the world Google C option. It is an example of web browser Google Chrome D option. बेटा यहाँ तक आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आपके MCQ शॉर्ट लॉन्ग हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इसको याद कर लें, साथ साथ अपने काम को कंप्लीट करके रखें अपनी लर्निंग को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।